ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आप से आया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बा करे, दिल की है अब आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की असीम दया, ईश्वर की असीम कृपा हमेशा हमारे साथ है। आइए हम आज आज के इस दिन के लिए हम ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे। आज हम सामान्य काल के 22वें हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और आज का पाठ का मूल सारांश है कि प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन के बारे में, एटीट्यूडनल चेंज हमारे जीवन में लेकर आना है। हमारे जीवन में मनोवृत्ति बदलाव, यानी हम जो भी करते हैं वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं या लोगों से हमें खुशी प्राप्त होने के लिए नहीं, बल्कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी अच्छाई का काम करते हैं, वे हमें ईश्वर को खुश करने के लिए करना है। ईश्वर के प्यार में हमेशा जुड़े रहने के लिए काम करते रहना है। इसलिए
ईश्वर का वचन आज हमें कहता है कि आप वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति बने। आइए हम आज के मिस्सा बलिदान में हम अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने दुख तकलीफ को समर्पित करें और ईश्वर के सामने लेकर आएं, ताकि ईश्वर हम सबों को आज के दिन इस मिस्सा बलिदान में खास आशीष एवं कृपा प्रदान करे। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों, गलतियों, पापों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी मांगें। आइकन हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन, क्रिस्त मेरे तुम दया करो, क्रिस्त मेरे तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, कृपा से भर दो पापी जीवन, हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन, हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा महिमा महिमा
ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। मान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम उज्ज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों को तथा आदेशों की शिक्षा तुम्हें आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर सको, उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों के ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसे देता हूँ, तुम वैसे ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों की पालना करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की रचना सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार और बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसे महान राष्ट्र कहाँ है
जिसके देवता उनके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्वक है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पर्वत पर निवास करेगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता और जो हृदय से सत्य बोलता है। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी की तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार से देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। हे प्रभु कौन तेरे पावन शिविर में प्रवेश कर पाएगा। दूसरा पाठ। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें सत्य के शिक्षा प्रदान की है।
हम ये शिक्षा ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हमें अब सब समय तक उस शिक्षा पर चलना चाहिए जिससे हम संत याकूब के परामर्श के अनुसार वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। संत याकूब का पत्र, वचन के पालनकर्ता बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से ही हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना कोई परिक्रमा और ना कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है, जिससे हम हर प्रकार से उसकी सृष्टि में प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का ये वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की सृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्मचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषित से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 8, 14 से 15 और 21 से 23 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों के परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा,
आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के कारण हमारा जीवन एक समाज में व्यतीत होता है और इस समाज को सुचारू रूप से या अच्छी तरह से चलाने के लिए हमारे लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई कई नियम है, कई परंपरागत नियम है और इससे भी ज़्यादा इससे भी बढ़कर, सामाजिक प्राणी से भी बढ़कर हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं और ईश्वर की चुनी हुई प्रजा होने के कारण ईश्वर ने हमारे लिए ईश्वरीय नियम यानी ईश्वरीय आज्ञा हमें प्रदान किए हैं और ये आज्ञाएं हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें बाधित करती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि कई फारिसीस और जो धर्म के गुरु थे वे प्रभु यीशु की निंदा करते हैं और उन पर आलोचना करते हैं। क्यों? प्रभु यीशु से वे पूछते हैं, वे कहते हैं कि सभी यहूदी परंपरा के नियम का पालन करते हैं, पर आप एक ईश्वर और एक गुरु होते हुए भी आपके शिष्य जो परंपरा की नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके जो शिष्य हैं वे बिना धोए
बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। ईश्वर उन्हें ढोंगी कहकर जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि फरीसी लोग ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर वे मनुष्य के बनाए हुए आज्ञाओं को अधिक महत्व देते थे और उन आज्ञाओं का पालन इसलिए करते थे ताकि वे लोगों के द्वारा उन्हें आदर और सम्मान मिल सके। वे अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे कि हम एक धर्म गुरु और एक नियम पालन करने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, हे ढोंगियों, कि आप मुंह से यानी अपने जुबान से ईश्वर की महिमा करते हो, किंतु आप ईश्वर से कोसों दूर हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कानून और नियम हमारे लिए क्यों है? ईश्वर ने हमारे लिए 10 आज्ञाएं प्रदान की है ताकि हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकें, ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बना सकें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें और हम हमेशा ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें। लेकिन हम देखते हैं कि फरीसी लोग जो हैं वे नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि वे लोगों के द्वारा उन्हें सम्मान मिल सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार इसी तरह की परिस्थितियां आती है। हम भी कई बार फरीसियों की तरह बन जाते हैं। फरीसियों की तरह हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम ईश्वर की महिमा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। हम हर संडे या रोज़ ईश्वर के मंदिर में आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हम कई बार हम ईश्वर से संबंध बनाने के लिए हम भूल जाते हैं, बल्कि हम अपने आप को ये साबित करने के लिए हम चर्च आते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए हम चर्च आते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर हम रोज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं, और हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, अगर सिर्फ यही काम करते हैं तो हमारे लिए ये व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम नहीं है तो सिर्फ वचन सुनना, प्रार्थना करना हमारे लिए व्यर्थ है। यदि हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति शत्रुता, घृणा और एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो हम जो वचन सुनते हैं वे वचन हमें ईश्वर के लिए स्वीकार्य होने के लिए हमें मदद प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए हमें आज प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि नियम का पालन करना या बिना हाथ धोए भोजन करना या जूठे गिलास में पानी पीना, ये हमें हमारी आत्मा को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि
जो हमारे अंदर से जो बाहर आते हैं वे हमें अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है, सुसमाचार हमें बताते हैं कि जो हमारे अंदर से जो बाहर आते हैं वे हमें अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं। अंदर से क्या आते हैं? क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, छल कपट, घमंड, झूठी निंदा आदि हमारे अंदरूनी हृदय से बाहर आते हैं और हमें वो अपवित्र कर देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के वचन को सुनना है। ईश्वर के वचन को न सिर्फ सुनना है बल्कि अपने जीवन में लागू करना है, अपने चाल चलन में बदलना है, ईश्वर के वचन के मुताबिक चलना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर का वचन हमारे जीवन में स्वीकार करना है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि हर प्रकार की मलिनता और हर प्रकार की बुराई को त्याग कर हमें नम्रतापूर्वक ईश्वर का वचन को ग्रहण करना है और वचन के श्रोता नहीं, सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि वचन का पालन करता बने। वचन का पालन करता बने, सिर्फ सुनने वाला नहीं। हम अभी जो हम वचन सुन रहे हैं ये सिर्फ सुनने मात्र से नहीं बल्कि हमारे जीवन में उस वचन को धारण करके हमारे जीवन में लागू करना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को प्रेरणा मिल सके, अच्छी प्रेरणा मिल सके। दूसरे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि ये सचमुच यीशु मसीह को मानने वाले हैं, या लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो कि ये ईसाई हैं। हमारे जीवन में ईसाई वैल्यूज़ को लेकर आना है। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि हम जो भी वचन पढ़ते हैं, जो भी वचन सुनते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, ताकि हम ईश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास को ईश्वर के समक्ष पेश करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पुरखों की परंपरा या मनुष्य के बनाए नियमों का पालन करना हितकारक या महत्वपूर्ण नहीं है।
यह केवल बाह्य नियमों का पालन करना है। हम फरीसियों और शास्त्रियों की तरह मनुष्य के बनाए नियमों का पालन या आचरण नहीं करें। हम अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों एवं परामर्शदाताओं के रूप में वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के सच्चे चरवाहे कहलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत याकूब के पत्र में उल्लिखित के अनुसार विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करना, जैसे अनाथों, विधवाओं, बीमारों, असहायों इत्यादि। आज हम यह संकल्प लें कि हम ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे अंतरतम में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अभिमान, लोभ, लालच जैसी बुराइयां निहित हैं। इनसे हम निजात पा सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु, आज हम अपनी पल्ली की, अपनी डायसिस की, अपने पूरे देश की महिलाओं को आपकी पवित्र वेदी पर अर्पित करते हैं। प्रभु, इन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों जैसे ज्ञान, समझ, सहनशीलता, दया, पवित्रता से भर दीजिए, ताकि ये सभी अपने परिवारों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर उन्हें शांति, एकता के प्यार में बांधे रखें। प्रभु, इन सभी के विश्वास को मजबूत कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन को सुने और उसके द्वारा प्रबुद्ध होकर ईश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन दायिनी व अनंत शिक्षा के द्वारा लोगों में सच्चे प्रेम, आनंद और शांति को विकसित किया है। हमें ऐसे कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र में विश्वास करें और उनकी शिक्षा को सुनें और ग्रहण करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रुचि समझा।
प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रुझे समझा। मर्जी में तेरी करा सदा, जीवन भर अपना राह दिखा। मर्जी में तेरी करा सदा, जीवन भर अपना राह दिखा। भुलाना फिर मैं तेरा करा, अर्पण करा मैं रुझे समझा। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रुझे समझा। मेरे कसूरारों कर दे तू माफ, बरकत दे मैनू मैं होवा वफादार। मेरे कसूरारों कर दे तू माफ, बरकत दे मैनू मैं होवा वफादार। मेरा तू प्यारे रख गया, अर्पण करा मैं रुझे समझा। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रुझे समझा। अर्पण करा मैं रुझे समझा, अर्पण करा मैं रुझे समझा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्ग और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
खुदावन है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। खुदावन सदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। खुदावन सदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। पाक 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 खुदावन है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। ज़मीन आसमान भरपूर हैं, नाले तेरी वडियाइयाँ। ज़मीन आसमान भरपूर हैं, नाले तेरी वडियाइयाँ। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। तन है जो आंदा खुदावंद दे नाम पे। वो तन है जो आंदा खुदावंद दे नाम पे। वो तन है जो आंदा खुदावंद दे नाम पे। वो तन है जो आंदा खुदावंद दे नाम पे। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा। खुदावंद सदा, खुदावंद सदा, खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा। पाक 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 खुदावंद है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। पाक 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 खुदावंद है सदा। पाक 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 फरिश्ते गाउन सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरे खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु यीशु, तू अपनी सलीब के जी उठन देना, सानू मुक्ति कीता, तू दुनिया दा मुक्तिदाता है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। जीवन की रोटी तू, हम सब की ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सब की ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा।
तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से बढ़ दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से बढ़ दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। यीशु मेरे प्रभु मेरे दिल में तू आजा। यीशु प्यारे प्रभु मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। यह मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे अति परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करके कभी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। संत यूसुफ से प्रार्थना। प्रणाम हे मुक्तिदाता के रक्षक और धन्य कुमारी मरियम के पर, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया, तेरे साथ रहकर ख्रिस्त मनुष्य बना। हे धन्य यूसुफ, हमारे लिए भी तू एक पिता बनकर जीवन की राह में हमारी अगुवाई कर। हमारे लिए अनुग्रह, दया एवं साथ हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम शांति के रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत देव सहायम, हमारे लिए प्रार्थना कर। है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।